एक ब्राह्मण को विवाह के कई वर्षों बाद पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म से परिवार में खुशी छा गई, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही बालक का निधन हो गया। शोक संतप्त ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंचा। वहां पहुंचकर वो अपने पुत्र के जन्म, उसकी मुस्कान और उसके साथ बिताए क्षणों को याद कर आंसू बहाने लगा। इस शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहा करते थे। उन्होंने आपस में यह नियम बनाया था कि दिन में सियार शव को नहीं छुएगा और रात में गिद्ध शव नहीं खाएगा। जब सियार ने देखा कि ब्राह्मण दिन में ही शव लेकर आया है, तो उसे चिंता हुई कि अगर ब्राह्मण जल्द लौट गया तो गिद्ध शव को खा जाएगा। उसने सोच लिया कि ब्राह्मण को किसी तरह देर तक रोक। उधर गिद्ध ने भी अवसर को भांप लिया। वो ब्राह्मण के पास गया और उसे वैराग्य की बातें समझाने लगा। गिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा दुख मोह का परिणाम है। हर प्राणी की आयु जन्म से पहले तय होती है। ये शोक व्यर्थ है। संध्या हो रही है, शमशान में रात भयावह हो जाती है। अब घर लौट जाना ही उचित है। ब्राह्मण के साथ आए उसके परिजन गिद्ध की बातों से सहमत होने लगे और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, जब अब कुछ नहीं किया जा सकता तो यहाँ रुकने का क्या लाभ। सियार ने ये सब सुना और उसे गिद्ध की योजना समझ में आ गई। वो तुरंत ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम इतने निष्ठुर हो गए हो कि जिससे तुम्हें सच्चा स्नेह था, उसके शव के साथ कुछ पल भी नहीं बिता सकते? कम से कम संध्या तक तो रुको, उसका चेहरा आखिरी बार देख लो। अब गिद्ध चिंतित हो उठा। उसने कहा, मैंने 100 वर्षों तक जीवन देखा है, पर कभी कोई मृत जीव पुनः जीवित नहीं हुआ, इसलिए जल्दी इसकी अंतिम क्रिया कर दो। सियार ने फिर समझाया, जब तक सूर्य आकाश में है तब तक दिव्य चमत्कार संभव है। रात में तो केवल अंधकार और भय होता है। मेरी सलाह है, कुछ और प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण और उसके परिजन दोनों की बातों में उलझ गए। अंततः ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गोद में लिया और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान महादेव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी ने ब्राह्मण के दुख को देखकर भगवान शिव से विनती की कि बालक को जीवन दान दे। महादेव ने करुणापूर्वक बालक को 100 वर्षों का जीवन प्रदान कर दिया। गिद्ध और सियार ये सब देखकर दंग रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, तुमने उपदेश दिए परंतु उनमें स्वार्थ छिपा था, इसलिए तुम दोनों को इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, केवल शोक का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। जब हम दूसरों के दुख में सच्चे मन से भागी बनते हैं, तभी करुणा और चमत्कार प्रकट होते हैं।